नमस्कार दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव, अगले माह यहाँ चुनाव होने, इसी चुनावी सरगर्मी के बीच हम लोग पहुंचे हैं नौतन प्रखंड के अंगौता पंचायत में। यहाँ हम लोग मिलेंगे शाही परिवार के एक नवोदित युवा समाजसेवी से और जानेंगे कि इस बार कौन कौन सी प्राथमिकता होगी, कौन कौन सा मुद्दा होगा पंचायत चुनाव में। इस परिवार से भी एक बहुत मजबूत दावेदार है। हालांकि बरसों इस परिवार ने अंगौता पंचायत का नेतृत्व किया है। यह परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह पूर्व मंत्री जी का परिवार है। यहाँ कौशलेंद्र शाही उर्फ साधु शाही जी बरसों इस पंचायत का नेतृत्व किया है। इस बार भी उनकी भाभी यहाँ से प्रत्याशी होंगी और बड़ी मजबूत दावेदारी है इनकी। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन सी प्राथमिकता होगी, कौन कौन से मुद्दे होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कुंदन भैया जी। प्रणाम। और यहाँ की अंगौता की सारी जनता को प्रणाम सलाम। और मैं यहाँ की जनता का बहुत हृदय से आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ और आपका भी यहाँ दिल से मैं स्वागत करता हूँ जो आप मेरी बात को यहाँ जानने आए। आपको अगर अंगौता पंचायत की जनता ने यहाँ इस बार जनादेश दिया तो कौन कौन से कार्य हैं जिसे आप करने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो यहाँ समस्या है जल जमाव की। यहाँ के चौहर में खेती नहीं हो पाता है, जो कि पहले हुआ करता था, लेकिन विगत कुछ सालों में पानी लगने की वजह से यहाँ खेती नहीं हो पा रहा है। पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है। दूसरी प्राथमिकता मेरी ये है, यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ के लोगों को आज भी यहाँ से सिवान जाना पड़ता है। छोटी एक मलहम भी लेना हो तो सिवान जाना पड़ता है, जो कि मेरा प्रयास होगा कि मैं यहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्थापना कर सकूं। और बाकी जैसे जो मुखिया का काम है, यहाँ का कोई भी यहाँ का गरीब गुरबा राशन कार्ड, किरासन, आवास, इन सब चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से वंचित ना रह सके। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से अगर 100 लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं 100 लोगों का काम करा के भेजूँ, जिससे उनको बार बार ब्लॉक ना दौड़ना पड़े, जिला में ना दौड़ना पड़े। यहाँ से मैं सारा काम सबका सेवा में यहाँ बैठे बैठे कर सकूँ। यहाँ इस पंचायत का प्रतिनिधित्व आपका परिवार लगातार करते आया है। इधर कुछ दिनों से आप लोगों के हाथ से यहाँ की जो सत्ता है वो चली गई है और उस समय के और इस समय के जो विकास है उसमें कहीं आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? जी, विकास का जो अंतर है वो तो यहाँ की जनता बताएगी। पिछली बार मैं दुर्भाग्यवश यहाँ से चुनाव हार गया था 7 वोट या 8 वोट से, और उसके कई कारण थे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इस बार यहाँ की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे सहयोग करेगी। और मुझे यहाँ की जनता भी 5 वर्ष देख चुकी है कि क्या अंतर है। ये मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे चाचा मुखिया थे, मुखिया के अपने उसके बाहर जाके यहाँ पे हाई स्कूल की स्थापना उन्होंने कराई। यहाँ पे पावर हाउस बन गया मेरे पंचायत में। आप आज भी जाएंगे यहाँ से, अगर अंगौता से आपको सिवान जाना हो तो आपको 20 मिनट लगेगा। पहले आपको 1 से 1.5 घंटा लगता था। हालांकि वो मुखिया का काम नहीं है, लेकिन मेरी कुछ अपनी पृष्ठभूमि के चलते वो ये कार्य कराने में सफल रहे। आज भी अंगौता के लोग उन चीज़ों को याद करते हैं। और खैर, पिछला चुनाव की उसकी मैं ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं करूंगा और यहाँ के मुखिया पे मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जनता का काम है, जनता बताएगी। लगातार आपके यहाँ जो है शिकायतें मिल रही हैं, जल जीवन हरियाली है, नल जल योजना है और तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की शिकायत मिल रही है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग गरीब आदमी का पार्टी, गरीब आदमी का नेता बोल के सत्ता में आए, आज हमको लगता है कि सबसे ज्यादा शोषण वो गरीब का कर रहा है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें लोगों को कमीशन ना देना पड़े। जल नल हो या फिर ये शौचालय हो, आपका ये इंदिरा आवास हो और ये राशन कार्ड वगैरह हो, कोई काम यहाँ बिना कमीशन के नहीं हो रहा है और बिना भेदभाव के नहीं हो रहा है। यहाँ लोग देख के, मान लीजिए मैं मुखिया का चुनाव जीत जाता हूँ, जीतने के मुझे वोट दे कोई ना दे, जीतने के बाद मैं मुखिया हूँ तो सबका हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग अभी जीते हैं उनमें यही कमी है मेरे देखने में, कि वो भेदभावपूर्ण काम करते हैं। मेरा वोटर है कि उनका वोटर है कि किसका वोटर है, ये देख के और परमानेंट वो लोग इन चीजों को उसमें रह जाते हैं, जिससे कि वो भी काम लोगों का नहीं करा पाते।
चुनाव में अक्सर बात विकास की होती है, आपके परिवार द्वारा बड़े पैमाने पर अंगौता का विकास किया गया है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो जाति, धर्म, मुर्गा शराब पर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होता है। इसे लोकतंत्र के लिए कैसा मानते हैं आप? जी, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जाति धर्म के आधार पर अगर आप एक बार वोट दे देते हैं, 5 साल तो झेलना आपको है। 5 साल मूलतः झेलना जनता को है। आप इसी पंचायत के लोगों ने 7 या 8 वोट से उनको मुखिया बना दिया। आज उनका मुखिया कहीं ब्लॉक में जाने लायक नहीं है, थाना पर जाने लायक नहीं है, जिला में जाने लायक नहीं है, तो फिर उस जात धर्म का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ की जनता में अगर आप ढूंढ के पूछे, जनता इसका जवाब दे देगी आपको। इस बार कुछ भी ऐसा होने नहीं जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अमोता की जनता मुझे आशीर्वाद देगी अब की बार। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे यहाँ के युवाओं के चहेते हैं, लगातार युवाओं के बीच रहे हैं और युवाओं की पहली पसंद है कुंदन साही जी। 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, जब भी यहाँ की जनता इन्हें आवाज लगाती है, थाना हो, अस्पताल हो, कचहरी हो, जहां भी जाना हो, लोगों के सेवा को इन्होंने संकल्प माना है और अपने जीवन का लक्ष्य सेवा मान करके इन्होंने इस बार पंचायत चुनाव लड़ने की ठानी है। बड़ी मजबूत दावेदारी है, जीत के प्रति आश्वस्त है और जीतने के बाद इनका सीधा सीधा एजेंडा है विकास। वो चाहे किसी हद तक गुजरना पड़े यहाँ पंचायत के विकास के लिए। हालांकि विकास के मामले में यह पंचायत जिले का 1 नंबर पंचायत कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से और अंगौता से सीवान जाने के लिए कभी 1 से 1.5 घंटे समय लगते थे, लेकिन इनके दिवंगत चाचा के प्रयास से आज सीवान जाने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर जो स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है और तमाम तरह की चीजों के लिए ये परिवार प्रयासरत रहा। जनादेश नहीं मिला, बावजूद इसके ये लगातार जनता की सेवा के लिए समर्पित है। कैमरामैन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे।